अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि हमने डे ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसमें हमने प्रॉफिट कैसे कमाने हैं, जो कि डेली के बेसिस पे एक रेगुलर प्रॉफिट होगा 1500 से लेकर 2000। देखो, क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने सर्वाइव करना है, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूं, और जिस स्ट्रेटेजी से मेरी जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें हमारे पास जो डे ट्रेडिंग है उसके बारे में, अगर हम थोड़ी सी आप लोगों को मालूमात है कि हमारे पास डे ट्रेडिंग कैसे कहते हैं, यानी डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग। ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन यही है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो बाइंग एंड सेलिंग, क्रिप्टो की जो बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं सेम डे पे, यानी 24 घंटों में हम उसको बाय भी करते हैं, फिर उसको हम सेल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 24 घंटे में है, ऐसे भी हो सकते हैं कि हम अभी हम उसको बाय करें और फिर कुछ मिनटों के बाद जब हमें प्रॉफिट रियलाइज हो जाए उसके बाद हम सेल करें। अभी इसके एग्जांपल में आप लोगों के एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले अगर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास $200 है, आपके पास $200 है या $300 है, जितना भी है, आप ट्रेड लगाना चाहते हैं। आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपने एक क्रिप्टो करेंसी को चूज किया है। अब आपने क्रिप्टो करेंसी को चूज कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आपने क्रिप्टो करेंसी को चूज किया है, यहाँ पे आप इसकी परचेजिंग पावर है $1.52, उसकी सेलिंग प्राइस है $1.62, क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इतनी ज़्यादा उसकी जो फ्लक्चुएशन है ये पॉसिबल है, ये बहुत आसानी के साथ पॉसिबल है अगर आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कॉइन या टोकन हो गए, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतने कॉइन या टोकन हो गए। अभी अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो हमें ये प्रॉफिट तकरीबन $13 हमें मिल जाते हैं एक ट्रेड में, अगर आप सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पहले इसकी एडवांटेजेस हमारे पास क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर इसके बाद हम जाएंगे लेव आप लोगों को दिखाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे आप लोगों ने करनी है। एडवांटेजेस हमारे पास ये है डे ट्रेडिंग के कि ये सफिशिएंट मार्जिन हमें मिलता है, यानी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। उसी वोलेटिलिटी की वजह से क्रिप्टो करेंसी में जो मार्जिन है वो हमें बहुत अच्छा खासा मिल सकते हैं। यानी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या करेंसी मार्केट की बात करें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, यानी वहाँ पे इतनी ज़्यादा हम अर्निंग भी नहीं हो सकती जितने हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास रेगुलर इनकम है, डेली के बेसिस पे आप $1500, $2000, $3000 या आप डेली की बेसिस पे कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग करते हैं या लॉन्ग सेलिंग करते हैं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई करता है तो वो डे ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। यानी अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर वो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, अगर प्राइस नीचे आती है तो फिर वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा आपको डे ट्रेडिंग में एक मजे की बात यह है कि आपको जिस क्रिप्टो में या जिस कॉइन में इन्वेस्ट करना है उसकी फंडामेंटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन उसके अलावा उसकी डेवलपर एक्टिविटी है या उसकी अदर एक्टिविटी जो अपग्रेड आने वाला है उसके बारे में ऐसे जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टीए है, यानी टेक्निकल एनालिसिस, ये मस्ट है, ये आपको आना चाहिए, ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि उस पर प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। अभी एक और है अर्निंग कुड बी इन मिनट्स टू 1 आवर, यानी ड्यूरेशन की बात हो रही है। आपकी जो अर्निंग ड्यूरेशन है वो कुछ मिनटों में भी हो सकता है या इवन कुछ घंटों में भी आप आसानी के साथ अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ड्यूरेशन की बात करूं तो मेरा ड्यूरेशन तकरीबन 4 आवर है। 4 आवर में ट्रेड ओपन भी करता हूं और उसमें मैं क्लोज भी करता हूं और मुझे अर्निंग भी होती है। उसके अकॉर्डिंगली मैं परसेंटेज के बेसिस पे अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेता हूँ। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जिस चीज़ की एडवांटेजेस होती है उसके डिसएडवांटेजेस भी होती है। इसमें एक बात है लॉस और लिक्विडेशन। लॉस और लिक्विडेशन का मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हमारे पास प्रॉफिट भी होता है, हमारे पास लॉस भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक ट्रेड को विन करें। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि हम अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटीज होती है कि 90% जो ट्रेड है हम उसको विन करें। लेकिन ऐसे दिन भी आ जाते हैं जहाँ पे हम लॉस करते हैं, जो ट्रेड है हम उसको विन नहीं करते, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, इसी वजह से हमें लॉस भी हो जाता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं, यानी वहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाती है। तो इससे
इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपने स्टॉप लॉस को ज़रूर यूज़ करना है। देखो, अगर आप ट्रेड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग में आप $100 के ट्रेड लगाते हैं, जब भी आपको $20 की प्रॉफिट होती है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन आप $20 की प्रॉफिट लेते हैं, आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि मुझे $20 की लॉस भी बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है। अगर आपकी जो प्राइस क्रिप्टो है वो नीचे की तरफ आ जाती है तो आपने $20 की लॉस लेके मार्केट से निकलना है। वेट नहीं करना है कि इसके प्राइसेस फिर से ऊपर चली जाए, नहीं, वरना आपका सारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस को आपने जरूर यूज करना है। उसके अलावा हमारे पास रिस्क है। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में या उसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जितने भी हमारे पास मेजॉरिटी लोग आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में इसी अटेंशन के साथ कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसमें हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। वो किसी शिट प्रोजेक्ट में पैसे लगा देते हैं, उसके बाद उसके इन्वेस्टमेंट या तो लिक्विडेट हो जाते हैं या उसके अलावा हाई प्राइसेस पे लेके उसको परचेज करते हैं, फिर उसके प्राइसेस नीचे आ जाती है, फिर वो फिर से रिकवरी नहीं करते। तो आपको जो गैप ऑफ नॉलेज है इसको खत्म करने, आपने खुद क्रिप्टो करेंसी को सीखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी ट्रेड को विन नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करना है, ना सिर्फ आपने टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है बल्कि उस पर प्रैक्टिस भी करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, इतनी ज्यादा आप मास्टर बन जाएंगे और तुम्हारी जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो मेरा अपना है, तकरीबन 80% से ज्यादा मेरी जो ट्रेड है उसको मैं विन करता हूं, तो आप भी विन कर सकते हैं, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, क्रिप्टो करेंसी में जब भी किसी भी क्रिप्टो या कॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है तो सारे लोग ग्रीड में आ जाते हैं और वो एंट्री कर देते हैं कि अभी मैं अगर इसमें एंट्री कर लूंगा तो इसके बाद इसकी प्राइसेस ऊपर जाएगी और मुझे भी प्रॉफिट होगा, जिसको हम कहते हैं फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग। आपने फियर ऑफ मिसिंग में कभी भी नहीं जाना है। अपने प्रॉपर एक क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज करना है, उसकी रिसर्च करानी है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, अगर सारे इंडिकेटर आपको शो करते हैं कि अभी इसकी प्राइसेस ऊपर जाएगी तो आपने फिर से एंट्री करना है, क्योंकि आपने रिस्क को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने कॉइन को कैसे सेलेक्ट करना है, देखो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास तकरीबन 18,000 क्रिप्टो करेंसी है अभी तक। हम किसी शिट प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्लासिफाई किया है क्रिप्टो करेंसी को। सिर्फ 2 ग्रुप्स है उस क्रिप्टो करेंसी में हम जाएंगे। एक हमारे पास है लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी, एक हमारे पास है मिड कैप क्रिप्टो करेंसी। हम स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं जाएंगे, हम मैक्रो कैप क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। हम रिस्क में नहीं जाएंगे, हम रिस्क भी कम लेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगे। ये हमारे पास है लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी, यानी वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर है, वो हमारे पास है लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी। उसके अलावा हमारे पास जो मिड कैप क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी जो मार्केट कैप है वो $1 बिलियन से ऊपर हो लेकिन $10 बिलियन से नीचे है। अभी जो मेरे फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है वो तो या लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे मिड कैप क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क लेवल है वो भी मीडियम लेवल का है, लेकिन उसके अलावा इसमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट कैप कम होती है और मार्केट कैप कम होने की वजह से उसमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, हमारे पास 2 वेबसाइट है, coingigo.com, coinmarketcap.com। इस वेबसाइट को यूज करके हम इसको क्लासिफाई करेंगे, इन दोनों कॉइन को हम क्लासिफाई करेंगे। हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारे पास coinmarketcap.com है। आपने सिंपल यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं, हमारे पास फिल्टर है, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे मार्केट कैप के बेस पे हम उसको फिल्टर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मार्केट कैप है, देखो हमारे पास $10 बिलियन, यानी वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर हो, वो हमारे पास लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है जिसमें रिस्क लेवल कम होती है। उसके अलावा हमारे पास अगर आप मिड कैप क्रिप्टो करेंसी पे जाना है तो वहाँ पे आपने $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन के बीच में जो क्रिप्टो करेंसी की, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो हमारे पास मिड कैप क्रिप्टो करेंसी है, वहाँ पे भी आप ये ट्रेड कर सकते हैं। सपोज करें कि हम रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते, हम लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं ताकि वहाँ पे हमारे पास जो रिस्क एक्सपोजर है वो भी कम हो और साथ साथ हमें प्रॉफिट भी कम हो। तो आपने यहाँ पे फिल्टर लगाने, फिल्टर लगाने के बाद आपके पास जितने भी लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है वो सारे आ जाएंगे। देखो ये मैंने फिल्टर आउट किए, सिर्फ 18 क्रिप्टो करेंसी हमारे पास आ गए जो कि लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी में है, लेकिन इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसे है जो कि स्टेबल कॉइन है, जैसे हमारे पास USDT है या उसके अलावा हमारे पास USDC है। नीचे आएंगे हम BUSD है, उसके अलावा UST भी आएंगे।
USD, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन में तो ट्रेड नहीं हो सकती 4, और इसे अगर हम माइनस करें तो वो 18 थे, 14 रह गए। उसके अलावा हमारे पास जो मीम कॉइन है, मीम कॉइन में हम नहीं जाएंगे। ट्रेड की एक डिसिप्लिन ये है कि हमेशा उस कॉइन में इन्वेस्ट करो जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो कि व्यूएबल हो, क्योंकि हमारे पास जो मीम कॉइन है इसके कोई यूज केसेस नहीं है, इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो हम इसमें, मैं पर्सनली नहीं जाता, लेकिन अगर आप जाते हैं, अगर आपको कोई ऐसी इंडिकेशन होती है कि इसके बाद उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि मीम कॉइन ये स्पेकुलेटिव कैटेगरी के हैं, जो कि गिम्बलिंग कैटेगरी के आ जाते हैं, जिसमें मैं पर्सनली नहीं जाता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे उसकी मार्केट कैप और उसकी ट्रेडिंग वैल्यूम, जो कि मैंने एक वीडियो में इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। वो वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप कंप्लीट प्रोसेस, मैंने 10 स्टेप प्रोसेस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आपने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है, या आपने डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, और इसी बेस पे आपने एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो ये हमारे पास मार्केट कैप है और ये हमारे पास वॉल्यूम है, आपने उसको देखना है। देखो, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो बिलियन डॉलर में है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बिलियन डॉलर में होना चाहिए, या 500 मिलियन डॉलर से ऊपर होना चाहिए। देखो, हमारे पास ये बिलियन डॉलर में है बिटकॉइन, तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बिलियन डॉलर में है। ये हमारे पास इथेरियम है बिलियन डॉलर में, तो इसकी भी बिलियन डॉलर। लेकिन अगर आप कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी देखते हैं जिसकी जो मार्केट कैप है वो बिलियन डॉलर में है, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी ये उसके मुकाबले में, उसके मार्केट कैप के मुकाबले में उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, तो उसका मतलब ये है कि या तो इस क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, या इसको जो वेल है, क्रिप्टो करेंसी वेल, या तो सारी उसके पास है ये मार्केट कैप, उसकी इन्वेस्टमेंट है, या वेंचर कैपिटलिस्ट की इन्वेस्टमेंट है, और कभी भी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसे में नहीं जाते, हम रिस्क को फर्दर मिनिमाइज करते हैं। और सपोज करें हम, जो मेरे फेवरेट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो हमारे पास टेरा लूना है, एवेक्स है, उसके अलावा पॉलीगॉन है, BNB है, फुलका.डॉट है। ये हमारे पास 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूं। लेकिन ट्रेड के लिए एक टाइम जरूरी है कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने हैं, और आपने पूरी प्रैक्टिस करना है और डिसिप्लिन रहना है। अभी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो गई कि आपने कॉइन को कैसे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, कि आपने टेक्निकल एनालिसिस अब इसकी कैसे करनी है, यानी आपने एंट्री कैसे लेनी है, और आपने एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। देखो, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपने फाइंड आउट करना है, उसके अलावा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यूज करना है, RSI एंड बोलिंजर बैंड, ये 4-5 चीजें आपने सिंपली यूज करने हैं, और इसी के बेस पे आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है या एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना है। मैंने इसको कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं स्लाइटली आपको बता देता हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, यहाँ पे है, मैंने सपोर्ट लूना को मैंने लिया है, 5 मिनट की मैंने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरे वीडियो में मैंने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि हम 5 मिनट क्यों सेलेक्ट करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कौन सा होना चाहिए, तो उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये हमारे पास हो गए, मैंने इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको मैं थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट करा देता हूँ। देखो, ये हमारे पास हो गई। आपने सिंपल क्या करना है कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास अभी प्राइसेस नीचे आ रही है, यानी ये हमारे पास अभी सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये फिर सपोर्ट, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल सकते हैं, यानी सिर्फ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, इसी बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपने सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को नहीं देखना है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी आपने देखना है कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इसकी प्राइसेस चली गई, ऊपर चली गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद उसकी प्राइस नीचे की तरफ आई, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, यानी ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे पास इस सपोर्ट लेवल काम करते हैं। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, आपने एंट्री लेना है, उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर चली गई, फिर से जब इस ट्रेंड लाइन पे आ गई, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन ट्रेंड लाइन की जैसी ही ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद सीधा उसके प्राइस नीचे की तरफ आई। तो ये भी हमारे पास आपने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी इस तरह यूज करना है, बहुत ही सिंपल है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को RSI थोड़े से सिखाऊं कि RSI के बेस पे आपने ट्रेड कैसी करनी है। देखो, हमारे पास ये RSI है, यही टेरा लूना की RSI है। मैंने क्या क्या है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, ये हमारे पास है, ये एरिया हमारे पास है, ये ओवरबॉट एरिया है। ओवरबॉट का मतलब ये है कि इस कॉइन को ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा गया है। जब मार्केट में किसी भी चीज़ को जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उसके बाद उसके प्राइसेस नीचे आती है, और ये एरिया हमारे पास है ओवरसोल्ड।
ओवरसोल्ड का मतलब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने उसको बेच दिया है, उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज भी बना रहा था, यानी यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे ऊपर रिस्पेक्ट दी, फिर रिस्पेक्ट दी। मैंने ये कहा था कि अगर इसकी यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है यही RSI। तो RSI को भी यूज़ करके आप आसानी के साथ ट्रेड लगा सकते हैं। यानी जब इसके RSI ऊपर हो तो हमने सेल करना है, जब इसके RSI नीचे हो तो हमने वहाँ पे बाय करने हैं। तो ये हमारे पास RSI हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप वॉल्यूम की भी चेक कर सकते हैं कि हमने इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर है, वॉल्यूम भी हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपली आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना है जो हमारे पास है 9 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके अलावा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मोस्ट रिसेंट डेटा है उसके बेस पे हमें एक एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं। जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो उसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या उसके अलावा 21 जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको हम यूज़ करते हैं। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, उसकी बेस पर हमने ट्रेड भी लगाई थी। तो ये कुछ तरीके थे जिसको आप यूज़ करके आप आसानी के साथ ट्रेड लगा भी सकते हैं, ट्रेड वेन भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखना चाहिए और इसके अलावा सीखना भी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को आपने सीखना भी है, डिसिप्लिन भी रहना है, प्रैक्टिस भी करना है और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें एंट्री लूंगा, उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। अगर इन केस आपका लॉस हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल एक दिन ऐसा आया कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ, तो आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है कि आपने फिर से मार्केट में एंट्री कर ले और उसके बाद कि मैं जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करूँ। नहीं, फिर आपने उसी दिन कोई भी ट्रेड नहीं लगाना है, फिर आपने रिलैक्स होना है ताकि आप जो डिसीजन मेकिंग स्किल है उसको भी इंप्रूव करेंगे। क्योंकि आप जब इमोशन में डिसीजन लेके, फाइनेंशियल डिसीजन लेके तो आपको लॉस होगा। तो आपने रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करना है, तो आपने फोमो ट्रेडिंग भी नहीं करना है, आपने डिसिप्लिन रहना है। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द इंट्रा डे ट्रेडिंग कि हमने इंट्रा डे ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसे हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।